आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एनकोडर को हम अपने पीएलसी के साथ, डेल्टा पीएलसी के साथ कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। अगर मुझे एनकोडर यूज करना है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मीन्स पीएलसी किस टाइप की होनी चाहिए, या मीन्स हाई स्पीड होनी चाहिए या फिर रिले टाइप होनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आप इस एनकोडर की वायरिंग और प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सीमेंस पीएलसी के साथ तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखे हैं। चाहे आप एचएमआई की प्रोग्रामिंग करना हो, डेल्टा एचएमआई की, चाहे आपको बीएफडी की प्रोग्रामिंग करना है या फिर बीएफडी टू बीएफडी आपस में कम्युनिकेशन करना, बीएफडी टू बीएफडी एचएमआई पीएलसी के बीच में कम्युनिकेशन करना है, ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर एनालॉग मॉड्यूल यूज करना चाहते हो डेल्टा पीएलसी के साथ तो एनालॉग मॉड्यूल यूज करके आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इन सारे के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, इन सब का कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाके विजिट करके पूरे वीडियो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो हैं और आप अपने आप को एक्सपर्टीज बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि एनकोडर और डेल्टा पीएलसी के बीच में कैसे वायरिंग करेंगे, इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, और डे एंड आफ्टर हम इसकी प्रोग्रामिंग भी करके सीखेंगे कि इसकी कैसे प्रोग्रामिंग करना है। तो आइए दोस्तों हम ये सीख लेते हैं इस एनकोडर को इस पीएलसी के साथ कैसे वायरिंग करेंगे। बट वायरिंग करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। ये जो एनकोडर है या फिर सर्वो ड्राइव या फिर स्टेबल ड्राइव की बात करेंगे, ये सारे ड्राइवें हाई स्पीड होती हैं और हाई स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए आपका भी जो पीएलसी है वो भी हाई स्पीड होना चाहिए। हाई स्पीड का मतलब आपकी जो पीएलसी है वो ट्रांजिस्टर टाइप होनी चाहिए। अगर ये ट्रांजिस्टर टाइप नहीं है तो आप इसको प्रॉपर नहीं यूज कर पाएंगे। मीन्स जो एनकोडर ये पल्स जनरेट करने वाला है उस पल्स को आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपकी पीएलसी भी ट्रांजिस्टर टाइप होनी चाहिए, तभी जाके आप एनकोडर के साथ यूज कर पाएंगे। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे एनकोडर किसी मोटर के साथ कनेक्ट है तो मैं ये बता दूंगा कि मोटर किस डायरेक्शन में चल रही है, उसकी क्या पोजीशन है, कितना वो सर्कुलेट कर चुका है, मीन्स कितना एंगल रोटेट हो चुका है और वो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है। ये मैं पूरे पॉइंट को जानने के लिए हम एनकोडर का यूज करते हैं। दोबारा से बता दूं, एनकोडर का यूज पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए हम एनकोडर का यूज करते हैं। तो हम एनकोडर का यूज करके इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। एनकोडर का यूज करके हम मोटर को अब कस्टमाइज कर लेते हैं कि इस स्पीड से कितना तक चलना चाहिए। इन सारे का यूज करने के लिए मैं एनकोडर का यूज करता हूं। तो आइए थोड़ा सा मैं एनकोडर को समझा देता हूं। जो मैं एनकोडर यूज करने वाला हूं, ये मेरा जो एनकोडर है ये रोटरी एनकोडर है और ये मेरा ऑटोनिक्स का एनकोडर है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर देखेंगे E50 लिखा है, E50 इसका सीरीज है और यस 8 लिखा है, इसका डायामीटर है। मीन्स 8 mm का इसका डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ये शाफ्ट होता है, यही डायामीटर है। मीन्स इसका जो अगर मैं डायामीटर निकालू, मीन्स ये कितना मोटा है, ये यहां से, तो ये इसका डायामीटर, इसका 8 mm डायामीटर बता रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की और बात करूं तो देखेंगे कि यहाँ पे 1000 लिखा है। मीन्स ये 1000 पल्स जनरेट करेगा। मीन्स अगर मैं इसको रोटेट करूं, एक चक्कर कंप्लीटली इसको रोटेट करूं, 360 डिग्री घुमा दूं, तो ये 1000 पल्स को जनरेट करेगा। और यहाँ पे लिखा है थ्री फेज है। थ्री फेज का मतलब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है आउट ए, आउट बी और आउट जेड। मीन्स जेड फेज, थ्री फेज है, फेज ए, फेज बी, फेज जेड। अगर इसके अलावा दो वायर और भी दिया है, ब्राउन और ब्लू दिया है, जिसका यूज मैं सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए करूंगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है टी, थ्री के बाद टी लिखा है। टी मीन्स ट्रांजिस्टर टाइप हो सकता है या फिर टोटम पोल को आप समझ सकते हैं। टोटम पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को और समझना चाहते हैं डिटेल में तो मैं एक पॉइंट को यहाँ पर टोटम पोल को समझा देता हूं। देखिए, आप जिस भी पीएलसी के साथ इसकी वायरिंग करने वाले हैं, चाहे आप सीमेंस के साथ वायरिंग करने वाले हैं, सीमेंस पीएलसी के साथ वायरिंग करने वाले हैं, या फिर आप किसी डेल्टा पीएलसी के साथ वायरिंग करने वाले हैं, तो टोटम पोल का मतलब समझिए। अगर ये मेरा जो पीएलसी है इसका कॉमन पॉइंट यस बाई यस है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको हटा ही देता हूं सो डेट आप समझ पाए, देख पाए।
तो देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया यस बाई यस, सोर्स और सिंक के मोड में। अगर आप यस बाई यस पे अगर 24 वोल्ट दे देते हैं तो ये एनकोडर खुद ब खुद 0 वोल्ट निकाल के देगा, क्योंकि आपको पता है यस बाई यस पे 24 वोल्ट दिया हूं तो इसके इनपुट में मुझे 0 वोल्ट देना होगा। तो ये अगर आपने यस बाई यस पे 24 वोल्ट दिया है तो ये एनकोडर खुद ब खुद आपको 0 वोल्ट निकाल के देगा। अगर आप इस एनकोडर अगर आप इस पीएलसी के यस बाई यस पे 0 वोल्ट कनेक्ट किया है तो ये एनकोडर आपको 24 वोल्ट देगा। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इस एनकोडर से आप ये अगर ये टोटम पोल एनकोडर है तो इस एनकोडर से आप 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट आप दोनों में से कोई सा भी सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने जो भी पीएलसी यूज किया है उसके कॉमन पे क्या दिया। अगर उसके कॉमन पे 0 वोल्ट दिया तो ये 24 वोल्ट दे देगा। मैंने जैसे आपको सीमेंस में बताया था, सीमेंस में मैंने जब इस एनकोडर की वायरिंग किया था तो यहाँ पे मैंने इसका एम पे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देके दोनों पे दिखाया था। ये मेरा एनकोडर 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों जनरेट कर सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने यस बाई यस पे क्या कनेक्शन किया है। तो इस तरीके से, और 1 का मतलब ये है कि ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। अगर मैं इसकी वायरिंग को दिखाऊं इस एनकोडर से, तो इस एनकोडर से देखेंगे कि मेरे पास 5 वायरें निकल रही हैं। 5 वायरें निकल रही हैं। मैं ये आपको एक बार दिखा देता हूं ये कौन कौन सी वायरें हैं। यहां पे देखेंगे कि मेरे पास एनकोडर से 5 वायरें निकल रही हैं। जो ब्लैक है ये ए फेज को रिप्रेजेंट करेगा, मींस 1000 पल्स जो डिजिटल सिग्नल मिलने वाला है ना, इसी ब्लैक वाली वायर पे मिलने वाला है। यहां पे लिखा व्हाइट बी फेज है। व्हाइट भी जो है इसमें जो व्हाइट में दिखाऊं तो व्हाइट पे भी मुझे क्या मिलने वाला, 1000 पल्स मिलने वाला। इस बात को आप यहीं पे ध्यान दे दीजिएगा कि जो एनकोडर होता है ना, जो ए और बी फेज है दोनों पे सेम पल्स फाइंड आउट होने वाला है। इस पे भी ए पे 1000 पल्स फाइंड आउट होने वाला है जो ब्लैक वाली वायर है, व्हाइट वाले वायर पे भी 1000 पल्स फाइंड आउट होने वाला है। इसके अलावा जो मेरे पास ऑरेंज वायर है, ऑरेंज वाली वायर है, इस पे ये जेड फेज है। जेड फेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस एनकोडर को एक चक्कर कंप्लीटली घुमाता हूं तो ये एक पल्स देगा, और वो जो पल्स देगा मैं इस वाले ऑरेंज वाली वायर पे लूंगा। इसका यूज मैं होमिंग के लिए या फिर रेफरेंस पॉइंट के लिए करते हैं। बाकी इसके अलावा जो 2 वायरें मेरी बचती हैं ये दोनों मेरी सप्लाई की वायरें हैं। तो आपने आई थिंक वायरों को समझ लिया कि कैसे यूज करना है इनका। अब चलिए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूं कि आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास मेरी पीएलसी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसकी जो सप्लाई की वायर है इसकी ब्राउन और ब्लू मैं अपने एसएमपीएस से कनेक्ट कर देता हूं सो दैट मैं इसको ट्रिगर कर पाऊं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका प्लस वाला टर्मिनल इसके प्लस से कनेक्ट कर देता हूं। अब देखेंगे कि मैंने इसका सप्लाई का कनेक्शन कर दिया। स्टिल मेरे पास जो फेज है, फेज वाली वायरें हैं अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो मैं इसकी भी वायरिंग कर देता हूं। तो इसके लिए यस बाई यस पे मुझे सप्लाई देनी होगी। तो यस बाई यस के लिए मैंने यहां से एक वायर कनेक्ट किया है, और इस वायर को मैं बताऊं कि 0 वोल्ट पे कनेक्ट किया है। तो अभी मैं एस बाई एस पे 0 वोल्ट दूंगा। तो मैं इसका यूज कर लेता हूं एक बार, इन सब का कनेक्शन करके फाइनली मैं दिखाता हूं आपको। फाइनली जो इसका ब्लैक है ना, मैं इसका X0 पे यूज करूंगा। तो इसका ब्लैक वाली जो वायर है मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, और फाइनली इसको कनेक्ट करने के बाद मैं दिखाता हूं कि कैसे ये वर्क करेगा। और इसकी व्हाइट वाली वायर है जो मैं इसको X1 पे कनेक्ट कर देता हूं, दूसरे इनपुट पे। अगर मैं X1 और X0 का यूज किया हूं तो कौन सा मुझे हाई स्पीड काउंटर डिटेक्ट करेगा, इसके लिए मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। बट उससे पहले आपको वायरिंग आनी चाहिए। अगर आप जेड फेज का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो आप कोई जरूरी नहीं है जेड फेज का यूज करना। जेड फेज का यूज हम होमिंग के लिए या फिर रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि मैंने इसकी वायरिंग कर दिया है। अब इसको जिसमें था ये ऐसे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो फाइनली मैंने एनकोडर की एक वायरिंग किया है। अब इसका पावर अप करते हैं, देन आफ्टर इसका बिहेवियर चेक करते हैं। देखेंगे कि पावर ऑन हो गया है, और यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है X0 पे, और मेरा एनकोडर का पावर ऑन हो गया एसएमपीएस का। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो डेट आप इस पॉइंट को देख पाए। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। अब देखेंगे कि मेरे पास ये X0 पे एक सिग्नल आ रहा है,
और मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट दिया। यकीन मानिए अगर मैं अपना एसएमपीएस दिखाऊं तो ये जो व्हाइट ये जो देखेंगे कि मैंने ग्रीन वाली ये जो ब्लू वाली के साथ कनेक्ट किया है ये 0 वोल्ट पे है। तो ये मैंने यहाँ पे S/S पे 0 वोल्ट दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है। मैं जैसे ही इसको रोटेट करता हूं तो देखेंगे यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया है X0 और X1 पे सिग्नल आ रहा है। मैं इसको रोटेट करता हूं, देखते जाइए। मैं इसको रोटेट करूंगा, जेड पे भी सिग्नल आएगा, बहुत मीन्स क्विकली आके चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वायरिंग हो चुका है। अभी इस पे X0 और X1 दोनों पे ये देखेंगे रोटेट करूंगा तो सिग्नल आएगा। तो देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो 1000 पल्स एक रोटेशन में कंप्लीट कर रहा है और आप यहाँ पे भी देख भी पा रहे हैं। मैं इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस एनकोडर को टोटम पोल के अकॉर्डिंग आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। आप अगर आप इस S/S पे 0 वोल्ट देंगे तो ये 24 वोल्ट निकाल के देगा। अगर आप यहाँ पे 24 वोल्ट देंगे तो ये 0 वोल्ट निकाल के देगा। इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक एनकोडर की वायरिंग कर सकते हैं डेल्टा पीएलसी के साथ। इस तरीके से मैंने X0 X1 यूज किया है। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि इसके लिए हाई स्पीड काउंटर का कैसे यूज करोगे, कैसे हाई स्पीड काउंटर का यूज करके आप जो एनकोडर ये पल्स मेरा जनरेट कर रहा है इस एनकोडर के पल्स को कैसे रीड करोगे। क्योंकि ये कंटिन्यू इसलिए कई बार जलते हुए मिलेगा ना, क्योंकि ये मेरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में 1000 पल्स जनरेट कर देगा और इतनी फास्ट जनरेट करेगा उसका सिग्नल यहाँ पे आपको कंटिन्यू जलते हुए मिलेगा। तो मीन्स 1000 बार ऑन ऑफ होगा, ये आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कब ऑफ और कब ऑन हो रहा है, क्योंकि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा हूं, कभी छोड़ रहा हूं कभी घुमा रहा हूं। तो इसके वजह से यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक होते हुए मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ये समझेंगे कि हाई स्पीड काउंटर को कैसे यूज करना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।